स्वागत है प्रेस फोर्स में। मैं हूं उर्वशी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चित्रकूट में मासूम बच्चों का अपहरण और फिर हत्या मामले में अखिल भारतीय असंगठित कामगार कांग्रेस के प्रदेश सचिव आशुतोष द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस प्रशासन और सद्गुरु सेवा ट्रस्ट पर सवाल उठाए हैं। श्री द्विवेदी ने चित्रकूट अपहरण मामले में मौजूदा सरकार को एक पत्र लिखकर मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की है, लेकिन जब मीडिया ने स्थानीय विधायक और कांग्रेस के मंत्रियों के बारे में इस प्रकरण में उनकी भूमिका और उनके बयानों पर सवाल दागे तो द्विवेदी बगले झांकने लगे और कोई जवाब ही नहीं दे पाए। हम आपको दिखाते हैं मीडिया से बातचीत के कुछ अंश। सतना से राजू सौदागर की रिपोर्ट। चित्रकूट की जो घटना है वह काफी हृदय विदारक घटना है। इसके बारे में कोई शब्द बोलना समझ से परे है। एक बात यह नहीं समझ में आती कि उन नन्हे बच्चों का अपहरण के बाद शासन प्रशासन क्या कर रहा था, क्योंकि जब ऐसी जानकारी मिल रही है कि अपहरण के बाद बच्चों को उसी सद्गुरु संघ ट्रस्ट के आसपास रखा गया, तो आखिर संघ ट्रस्ट के आसपास और संघ ट्रस्ट की जांच क्यों नहीं हुई है? इसमें तो पूरी लापरवाही पुलिस प्रशासन की है। क्योंकि क्या विधायक की उदासीनता यहाँ पर प्रतीत नहीं हो रही है आप कांग्रेसियों को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विधायक जी ने भी अपना प्रयास किया है। तो अभी तक सोशल से लेकर के या उनके द्वारा नहीं बताया गया कि उन्होंने उस पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की है अभी तक? नहीं, मुलाकात उन्होंने की है। और बांदा में जब बच्चों का पोस्टमार्टम हो रहा था उस समय भी परम सम्मानीय विधायक जी परिजनों के साथ में थे, और ये उनके मोहल्ले की बात है। और ब्रजेश जी हमारे बीच के ही हैं। जिस सद्गुरु ट्रस्ट में आप जो है लोगों पर पत्थर चलवाने की बात कर रहे हैं, वो ट्रस्ट भी विधायक जी के घर के बिल्कुल नजदीक है। पुलिस ने लाठी भांजी, लोगों ने जो है लोगों पर लाठी भांजी, मगर विधायक ने अभी तक किन अधिकारियों से मिलकर के उस पर कौन सी कार्रवाई के लिए कहा है, कुछ आप बता पाइए? इस मामले की, विधायक जी के मामले की जानकारी तो मुझे नहीं है, पर जहां तक सद्गुरु संघ ट्रस्ट का सवाल है, इसमें पूरी गलती सद्गुरु संघ ट्रस्ट की ही है और इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन मौजूदा सरकार का नुमाइंदा जो कि वहां से 500 मीटर की दूरी पर बैठा, उस पर सवाल क्यों नहीं? उसको छूट क्यों? सवाल जवाब करें तो उचित होगा। मैं क्यों किसी के पर्सनल व्यक्तित्व पे आप भी जिला कार्यकारिणी में सदस्य के तौर पर हैं, आपसे सवाल क्यों नहीं? घटना काफी हृदय विदारक है। अब इसके बारे में मैं कुछ ज्यादा तो बोल नहीं सकता, पर जहां तक मेरा मानना है, मैंने सरकार को भी पत्र के माध्यम से अवगत कराया है। आपने स्वयं मुख्यमंत्री जी के नाम पत्र में जो है इस बात का जिक्र किया है कि जिन अधिकारियों को सस्पेंड किया जा रहा है मौजूदा वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, वो गलत है। तो ऐसा पत्र लिखने की नौबत क्यों आई? आप जो है प्रदेश कामगार संगठन के सचिव हैं, आप एसपी से खुद क्यों नहीं इस चीज पर चर्चा करते कि आपने जिन अधिकारियों का निलंबन सस्पेंशन किया है वो गलत है अथवा सही है? आप खुद क्यों नहीं वो पहल करते? आप भी इस क्षेत्र से जुड़े हैं। पत्र हमने कल भेजा है और समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे आज जानकारी मिली है कि इन पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। इसलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, और इसके लिए भी मैं अभी आज माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रभारी मंत्री जी को इस बात से अवगत कराऊंगा। फैक्स के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से इसकी पूरी जानकारी दूंगा। और मुझे ऐसा महसूस हुआ, मुझे ऐसा लगा कि इस घटना की सत्यता माननीय मुख्यमंत्री जी के पास नहीं थी, इसलिए मैंने पत्र के माध्यम से यही आरोप लगा रहा है कि मौजूदा सरकार प्रशासन पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है, इनके हाथ से कानून व्यवस्था चली गई है और कानून व्यवस्था सुचारू रख पाने में यह सक्षम है। आप क्या सोचते हैं? ऐसा कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि मौजूदा सरकार बराबर अपराधियों पर नियंत्रण करने का कार्य 3 दिन तक मासूम बच्चों को वहीं पर रखा जाना जहां से अपहरण किया, 500 मीटर की दूरी पर भी नहीं रखा, और आपकी जो पुलिस है वो उन तक नहीं पहुंच पाई। किनका दबाव था? क्यों पुलिस जो है बगल में नहीं झांक पा रही थी, जबकि जो है पुलिस, यूपी पुलिस पर जो है तोहमत जड़ रही है? यही बात समझ से परे है, क्योंकि आखिर किसके दबाव के चलते सद्गुरु संघ ट्रस्ट के अंदर जांच नहीं हुई है? क्या वहां छापेमारी क्यों नहीं की गई है? क्या बीके जैन का डर था, या कि जो जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको ट्रस्ट के अंदर मलाई खाने के लिए मिल रहा है इसलिए वो वहां नहीं गए, या कि बीके जैन के डर के कारण वहां पे छापेमारी नहीं हुई? अगर
वहां पे छापेमारी होती, वहां पे छानबीन होती तो निश्चित ही आज इतनी बड़ी घटना हमारे चित्रकूट क्षेत्र में नहीं होती। आप ये इसमें पूरी लापरवाही पुलिस प्रशासन की है और पुलिस प्रशासन के भी जो बड़े अधिकारी हैं वो छोटे अधिकारियों के ऊपर गाज गिराकर और अपने आप को सेफ निकालना आप चाहते हैं। जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, जिन वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आप इशारा कर रहे हैं, उनके लिए आप अपनी खुद की सरकार से क्या मांग रखते हैं? मैं अपनी खुद की सरकार से मांग रखता हूं कि उन अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड किया जाए, क्योंकि अगर इनको इस अपहरण का खुलासा करना था तो इनको ऐसे अधिकारियों को, ऐसे कर्मचारियों को आपने अपनी बात में पीड़ितों के पिता की बात रखी है। आपने कहा है कि पीड़ितों के पिता जो है अभी पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। पीड़ितों के पिता का यह भी कहना है कि कुछ बड़े चेहरे हैं, कुछ बड़े ऐसे नाम हैं जिनको पुलिस अभी बचा रही है। उन पर क्या आपको लगता है कि मौजूदा जो अभी एसआईटी टीम गठित की गई है, मजिस्ट्रेटियल जांच के जो आदेश हुए हैं, क्या वो पर्याप्त हैं? क्या वो उनके गिरेबान तक हाथ डालने में सक्षम हो पाएंगे? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि पीड़ित के पिता ने सीबीआई जांच की मांग रखी है। आप क्या कहते हैं? हम भी सीबीआई जांच के लिए सीएम को पत्र लिखे हैं और हम कहते हैं और हम चाह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो और निष्पक्षता से जांच हो और जितने भी उसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हों उनको सबको उनके ऊपर मुकदमा पंजीबद्ध हो और सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। विंध्य क्षेत्र के एक बहुत बड़े नेता ने अभी बड़े नेता हैं और इनके कई कार्यक्रम लगे हुए थे, तो इसके बारे में मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। पर जहां तक इस घटना की बात है तो इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि सदगुरु संघ ट्रस्ट की और उनके ट्रस्टी डॉक्टर बीके जैन के लाडले बड़े नेता का इस केस पर एक शब्द न बोलना, उसके लिए आप क्या समझते हैं? उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है, बाद में स्टेटमेंट आया है। बच्चों के अपहरण होने तक उन्होंने जो है किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। बच्चों की मौत के बाद उनका बयान आया, जबकि वो विंध्य के बड़े नेताओं में शुमार है। भाई पुलिस प्रशासन इस बात को लगातार जनता के सामने और जनप्रतिनिधियों के सामने कह रहे थे कि हम कुछ ही घंटों में इस अपहरण का खुलासा कर रहे हैं। आपके ही प्रभारी मंत्री ऐसा कह रहे थे कि परिजनों के हाथ हो सकते हैं, हम जल्द खुलासा करने जा रहे हैं, हमारी पुलिस खुलासा करने जा रही है। उनके सारे जो है बातों की हवा हवाई हो गई। इसके बारे में आप उन्हीं से अगर क्वेश्चन करें तो ज्यादा उचित होगा। बाकी जो जानकारियां पुलिस विभाग के आला अधिकारी देते थे वही जनप्रतिनिधि जनता के सामने अपनी बात रखते थे। आपका कहने का मतलब